हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इट्स इजी। सिंगापुर वीज़ा के लिए फॉर्म 14A भरना भी बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्म आपको सबमिट करना होता है बाकी रिक्वायर्ड चीज़ों के साथ, जैसे कि पासपोर्ट और फोटोग्राफ्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म 14A को कैसे फिल करना होता है। फॉर्म 14A जो है वो 4 पेजेस के होते हैं। पार्ट 1 में है पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेंट आएगी, जैसे सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। फर्स्ट सेक्शन है नाम हमें लिखना होगा। उसके बाद नाम हमें पासपोर्ट में जैसे लिखा है वैसे ही, सरनेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में। फिर डेट ऑफ बर्थ, एलियास क्या, एलियास आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आपका सेकंड नेम है और वो पासपोर्ट पे मेंशन है तो ही लिखना, अदरवाइज़ आप वो ब्लैंक छोड़ोगे। यहाँ जेंडर कर लिया। मैरिटल स्टेटस हमने मैरिड करा, अगर मैरिड करोगे आप तो आपको अपने स्पाउस का भी नेशनैलिटी मेंशन करना होगा। फिर आता है कंट्री और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आप लिखोगे स्टेट, प्रोविंस ऑफ बर्थ, सब आपको अपना अपना मेंशन करना है। फिर रेस, मैं अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फिल कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स मेंशन करोगे। फिर आता है हमारा टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। मोस्टली इंटरनेशनल पासपोर्ट होता है तो मैंने इंटरनेशनल पासपोर्ट करा है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर आपको मेंशन करना होगा। ये डिटेल भी आपको पासपोर्ट पे ही मिलेगी। ट्रैवल डेट इशूड करना होगा और एक्सपायरी डेट। मोस्टली 10 इयर्स का वैलिड होता है पासपोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल करोगे। इसके बाद वाला सेक्शन जो है वो उसमें आपको ये मेंशन करना है प्लेस ऑफ इशू। मेरे केस में ये मुंबई है तो मैं यहाँ पे मुंबई कर दे रही हूँ। और इसके नीचे आप देख सकते हो कि फॉर चाइनीज़ नेशनल्स के लिए तो आप उसे ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद आपको फिल करना है रेसिडेंस, और इसमें आपको सबसे पहले फिल करना है कंट्री की, आप कहाँ रहते हो, डिवीजन, स्टेट, फिर ये मेंशन करोगे। प्रीफेक्चर ऑफ ओरिजिन मेंशन करोगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मेंशन करोगे। उसके बाद आपको एड्रेस मेंशन करना है जो आपके पासपोर्ट में है, एज इट इज़ वही मेंशन करना। रेसिडेंस डिटेल फिल करने के बाद आपको पार्ट 2 में अदर डिटेल्स फिल करनी है, जैसे ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको फिल करनी है ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, और हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर में कंट्री कोड मेंशन करना मत भूलना। ऑक्यूपेशन आपको डालना होगा, ठीक है। अपने अकेडमिक्स डालने होंगे, क्वालिफिकेशन अटेंड डालने होंगे। एनुअल इनकम इन सिंगापुर डॉलर्स करना होगा, जो भी आपका इनकम होगा उसको सिंगापुर डॉलर्स में आपको करना होगा। रिलीजन डालो। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल इन सिंगापुर वाला कैटेगरी को आपको फिल करना है, ठीक है। आपका टाइप ऑफ वीज़ा क्या है, मल्टीपल जर्नी है मेरा, आप अपने एंड से डालोगे। पर्पस ऑफ विजिट मेरा सोशल है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा। तो डिटेल ऑफ पर्पस मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, टूरिज़्म एंड साइट सीइंग, ठीक है। अब यहाँ पे कितने दिन के लिए आपको जाना है वो भी आपने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे एड्रेस इन सिंगापुर का जो एड्रेस है जहाँ पे आप रहोगे उसको लेकर लिखना है। तो क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा है तो मेरा होटल है तो मैंने होटल करा है। वहाँ के बाकी डिटेल्स डाले हैं, जैसे हाउस नंबर जो मुझे मालूम है। स्ट्रीट नेम डाल रही हूँ, स्ट्रीट नेम डालने का है। फिर इसमें बिल्डिंग नेम अगर आपको पता है तो आप वो भी मेंशन करोगे यहाँ पे। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, होटल का कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन करोगे। फिर ये वाला पार्ट को पढ़ोगे, ठीक है।
इसमें आपको बताना है कि लास्ट 5 साल में आपने कभी भी किसी और कंट्री में 1 साल से ज़्यादा काम करके आए हो तो आपको वो मेंशन करना है। अगर नहीं किया है तो नो कर दो, अगर आपने किया है तो यस करके उसके भी डिटेल्स भरने पड़ेंगे। ओके, मेरे केस में ये सारी चीज़ें हैं तो मैंने मेंशन करा है, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करोगे। फिर हम लोग आते हैं पार्ट 3 सेक्शन में, पार्टिकुलर्स ऑफ लोकल कॉन्टैक्ट में। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ लोकल कॉन्टैक्ट में मैंने होटल का ही करा है, सेम जाएगा डिटेल्स। ठीक है, फिर रिलेशनशिप ऑफ लोकल कॉन्टैक्ट क्या है वो मेंशन करने का है, सेम होटल वाले का है तो यहाँ पे मैंने होटल वाले का ही नंबर मेंशन करा है। फिर ईमेल एड्रेस आपको करना होगा उस होटल का जहाँ पे आप रुक रहे हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर वीज़ा फॉर्म में होते हैं कि क्या आपको कभी किसी कंट्री में एंट्री मिली है, मिलने से रोका गया है या फिर कोई क्रिमिनल केस है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग वो मेंशन करना है। ठीक है, मोस्टली नहीं होता है बट आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे। और उसके बाद आप यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन करोगे। डेट मेंशन करने के बाद आपको क्या करने का है कि आप साइड में आपको दिख रहा होगा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट का सिग्नेचर भी वहाँ पे कर देने का है। और हाँ, यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी पेस्ट करना होगा। ओके, तो ये था। तो देखा, इतना इजी था फॉर्म 14A को फिल करना। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए इट इजी को फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना मत भूलना।